हेलो एवरीवन। तो कल पढ़ी थी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, आज पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो सारी चीज़ों में जो भी एग्जांपल देके समझाया मैंने वो बिजनेस से रिलेटेड ही है, तो ये इजी होगा बहुत ज़्यादा। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transaction of a business in a useful manner। तो ये जो डिफाइन में अपन ने टर्म समझी थी सेम वही लिख रखा है यहाँ पे। अब आता है कि क्या क्या पॉइंट्स है। सो फर्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था, फंक्शंस में भी पढ़ा था, एंड यहाँ पे फिर से आ गया है कि प्राइमरी रोल क्या है अकाउंटिंग का, वो है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना in order to ascertain the net profit or loss for the accounting period and financial position of the business as on a particular date. For the accounting period is that 1st April to 31st March. Net profit or loss real profit होता है, and financial position किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। जो प्राइमरी रोल है अकाउंटिंग का वो है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ताकि रियल प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस पता हो सके, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है वो भी पता हो सके। तो इसलिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस है। सो इट इज़ द फर्स्ट रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकेंड आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें रिपीट में है, ये सब पढ़ चुके हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड टेकिंग रैशनल डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल में, तो सारी चीज़ों में हेल्पफुल है, रोल है इसका बिजनेस में। अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट को असिस्ट करती है। काय से? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखती है ताकि वो उस पर अच्छे से एनालाइज कर सके उस इंफॉर्मेशन को, और फिर डिसीजन ले सके या इम्प्रूवमेंट कर सके ताकि बिजनेस ग्रो। देन थर्ड आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इसमें एग्जांपल लेके समझा था पिछली वीडियो में, इसमें फिर से समझते हैं। A systematic record of financial transactions enables a businessman to compare one year's result with those of other years and locate significant reasons leading to change if any। जैसे कोई भी बिजनेस है या बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस का कंपैरिजन करना है, खुद के ही बिजनेस का कंपैरिजन करना है अपने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस से कि उसने लास्ट ईयर कैसी परफॉर्मेंस दी थी, शायद उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया था, तो वो इस ईयर भी क्या चीजें करे जिससे अच्छा प्रॉफिट हो। तो इसलिए वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, तो वो उसको इजी कर देता है एक बिजनेसमैन के लिए कि वो कंपेयर कर सके अपने लास्ट ईयर रिजल्ट्स विद दिस ईयर एंड लोकेट सिग्निफिकेंट रीजंस लीडिंग टू चेंज इफ एनी। अगर कोई चेंजेस हो तो वो सिग्निफिकेंट रीजंस। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इट सिंपली मीन्स अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड है, तो वो क्या इनेबल करते हैं कि वो एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस का लास्ट ईयर का कंपैरिजन इस ईयर से कर सके, चाहे वो प्रॉफिट से हो चाहे कुछ भी हो, और अगर कुछ रीजंस मिलते हैं उसको चेंजेस उसको करने हो तो वो कर सकता है। देन फोर्थ है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस में एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज गुड एविडेंस। अगर कुछ भी कल को इश्यूज क्रिएट होते हैं तो ये एज एविडेंस बहुत अच्छा गुड एविडेंस है कोर्ट में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट है। देन फिफ्थ आता है अदर्स में, इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्वियस द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इट इज फॉर रिप्लेसेस मेमोरी। लॉन्ग टर्म के लिए अकाउंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना है या बाद में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो वो क्या होता है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देन सेकेंड आता है फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स। अगर आपकी गुडविल अच्छी है या आपका बिजनेस का फाइनेंशियली पोजीशन अच्छा है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो आपको इजीली लोन्स मिल जाते हैं। Then facilitate sale of business by ascertaining the proper purchase price। अगर बिजनेस ने अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं तो अगर उसको बाय चांस कभी अपना फ्यूचर में बिजनेस बेचना पड़े तो उसकी एक प्रॉपर परचेज प्राइस लग सकती है अगर उसके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है।
देन फोर्थ एंड लास्ट फाइनल आता है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। सो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टैक्स लायबिलिटीज के सेटलमेंट में भी हेल्प करते हैं। टैक्स लायबिलिटीज लाइक इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी वगैरह हो गया, तो इजीली सेटल हो जाते हैं अगर आपके प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस से मैटर से रिलेटेड। सो ये थे रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस। कल पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।